हेलो दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं अपनी शिपिंग नॉलेज के नेक्स्ट सीरीज में कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री कोई भी गुड्स को मूवमेंट कराने के लिए कितने मोड्स आज के डेट में अवेलेबल हैं। मींस कितने तरीके से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप गुड्स को मूवमेंट करा सकते हैं। जी हाँ, इसके मोस्ट प्रोबेबली 4 तरीके, एक सी, दूसरा एयर, थर्ड रोड, फोर्थ रेल ट्रांसपोर्ट। जी हाँ, ये 4 तरीके हैं जिनसे आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री को गुड्स को मूवमेंट इजिली करा सकते हैं। अब हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे इन चारों मोड्स का यूज कहाँ पे होता है, किस तरीके से होता है और कब होता है। आइए आज उनमें से जानते हैं कि पहला मोड किस तरीके से वर्क करता है और उसकी डेफिनेशन क्या है। आइए अब जानते हैं सी शिपमेंट्स के बारे में। जब कोई कंटेनर शिप के थ्रू हम एक कार्गो को दूसरी कंट्री में लेके जाते हैं तो इसे सी शिपमेंट, सी मोड्स कहते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया का 80 to 90% ट्रेड आज भी सी के थ्रू होता है, यानी सी शिपमेंट्स के थ्रू होता है, जो कार्गो शिप लेके एक दूसरे को जाती है। सी मोड यूज करने का बेस्ट तरीका कब होना चाहिए? सी मोड हमें कब यूज करना चाहिए? जब हमारा कार्गो बहुत ही हैवी कार्गो हो, या फिर हमारे पास बल्क शिपमेंट्स हो, या फिर हमारे पास नॉन अर्जेंट डिलीवरीज हो। मीन्स ऐसे गुड्स जिनको हमें अर्जेंटली किसी को डिलीवर नहीं करना है। इन दैट केस हमें इस मोड को सिलेक्ट करना चाहिए। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देना चाहता हूँ कि सी में भी 2 मोड होते हैं, एक FCL, एक LCL। FCL वो होता है जिसमें हम पूरा कंटेनर किसी एक ही इंपोर्टर का होता है, और LCL जिसमें एक कंटेनर में कई सारे इंपोर्टर के गुड्स होते हैं। नॉलेज अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आइए आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं कि एयर शिपमेंट्स क्या होती हैं, कब करनी चाहिए और कैसे करनी। एयर फ्रेट्स मेनली कार्गो फ्लाइट्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री जब ट्रांजिट करती हैं एक गुड्स को लेके, तब उसे हम एयर शिपमेंट्स कहते हैं। मेनली यह शिपमेंट्स 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाती हैं। मीन्स इसका ट्रांजिट टाइम जो होता है वो 1 से 2 दिन ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। एक पूरे वर्ल्ड में लॉजिस्टिक का सबसे फास्टेस्ट रूट जो है वो एयर कार्गो। अब आइए जानते हैं कि हमें एयर कार्गो कब यूज करना है। जब आपकी अर्जेंट शिपमेंट्स हो, जब आपका प्रोडक्ट हाई वैल्यूम प्रोडक्ट हो, पनिशेबल गुड्स यानी ऐसे गुड्स जो कि खराब होने वाले हो, बहुत जल्द खराब हो जाते हैं। जनरली इसमें केवल 2 ही तरीके के शिप टाइप्स होते हैं, एक जनरल कार्गो और दूसरा कंसोलिडेटर। कंसोलिडेटर का कंसर्न ये होता है कि एक ही फ्लाइट को कोई भी पर्सन चार्टर करके उसमें मल्टीपल लोगों के गुड्स को कैरी करके लेके आता है। एज वेल एज जनरल कार्गो वो होता है जिसमें एयरलाइंस खुद ही आपके गुड्स को अपने फ्लाइट्स में मूवमेंट कराती है। एयर शिपमेंट्स ऑलवेज एक्सपेंसिव होती है, तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि एयर से कोई भी गुड्स मंगाते टाइम अपने प्रॉफिटेबिलिटी को जरूर चेक कर लें। रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम किसी भी इंटरनेशनल कंट्रीज में कार्गो कैसे डिलीवर करते हैं, या फिर रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? रोड फ्रेट में मोस्ट प्रोबेबली कार्गो ट्रक को एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन मींस एक कंट्री से दूसरी कंट्री को मूव कराया जाता है। इन दिस केस हम कहते हैं इसे रोड ट्रांसपोर्ट कहता है। ये कार्गो मोस्ट प्रोबेबली नेबरहुड कंट्रीज में ही सर्व किया जाता है। इसमें आपकी कॉस्ट बहुत इफेक्टिव होती है। इन केस जैसे आपको किसी अपने नियर बाई कंट्रीज को गुड्स भेजना हो तो ऑलवेज ध्यान रखिए, अगर आप किसी भी अपने नियरर लैंडलॉक कंट्री से डील कर रहे हैं तो आपकी शिपमेंट्स में रोड ट्रांसपोर्ट बहुत वैल्यू करता है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव होता है, एज वेल एज ये डोर टू डोर डिलीवरी भी प्रोवाइड करा देता है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज लॉजिस्टिक नॉलेज की इस सीरीज में जानते हैं कि कोई भी एक्सपोर्ट गुड्स की मूवमेंट रेल के द्वारा कैसे की जाती है और कौन कौन सी कंट्रीज ऐसा कर रही हैं। ऐसा आपने बहुत रेयर ही सुना होगा कि कोई भी कंट्री एक कंट्री से दूसरी कंट्री को ट्रेन के द्वारा गुड्स को सप्लाई कर रही है। आइए आज समझते हैं। दोस्तों, आपने रेलगाड़ी में एक मालगाड़ी जरूर सुना हो जिसपे कंटेनर लोड किए जाते हैं, और ये कंटेनर एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी मूव करते हैं। इस मोड को ही हम वाया रेल मोड कहते हैं, जो कि एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा यूज होता है, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज एक दूसरे से लगी हुई हैं और उनको बल्क ऑर्डर्स होते हैं जब भी, मीन्स जैसे ऑयल्स या किसी भी ईंधन की सप्लाई। इन कंडीशंस में बल्क ऑर्डर होने की वजह से वो वाया ट्रेन ही एक कंट्री से दूसरी कंट्री को
गुड्स सप्लाई करती हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है चाइना यूरोपियन रेलवे एज वेल एज जर्मनी, जो कि यूरोपियन कंट्रीज को अपना बहुत सारा गुड्स वाया ट्रेन ही पहुंचाती हैं। हमारा इंडिया भी इसमें पीछे नहीं है, वो भी भूटान को ऑयल की सप्लाई जो है वो वाया ट्रेन ही भेजता है। होप आपको लॉजिस्टिक नॉलेज की ये सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी। और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए।